आज की हमारी वीडियो जो है वो ये एक ट्रेंडिंग में आजकल बहुत ही ये नेक का डिज़ाइन बहुत ही ट्रेंडिंग में है आजकल। और लोग यानी कि इसे बहुत पसंद कर रहे हैं और कुछ लोग इसे बनाना जानते भी हैं और कुछ नहीं भी जानते। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए आज की ये वीडियो है और पूरी मेरी कोशिश है कि मैं आप लोग को इसकी पूरी एक-एक डिटेल जो है वो दूँ कि किस तरीके से आप इसको बहुत ही आराम से बना सकते हैं। और सिर्फ़ आज की हमारी इसी नेक के हवाले से है क्योंकि इसका प्रोसेस ही इतना ज़्यादा लंबा है कि सिर्फ़ इसकी ही वीडियो हमने अभी जो है वो क्रिएट की है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने प्रेस बुकरम ली है। इस पे हमने जो इसकी लेंथ जो है वो 5 इंच ली है और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो तकरीबन 3 इंच पॉइंट 5 ली है। और इस तरह से आपने एक चौकोर बॉक्स बना लेना है और इसकी जो हमने नीचे पट्टी की लेंथ लेनी है वो 9.5 पे लेनी है, ठीक है जी। आप चाहें तो 10, 11, 14 जो भी आप पहनना पसंद करते हो, इस तरीके से हमने इसको राउंड जो है वो एक शेप दे देना है इस तरीके से ऊपर से। और जो है इसकी थोड़ी-सी कटिंग जो है वो वही है मेन जो चीज़ है उसकी कटिंग ही है। तो इस तरीके से जो है अब हमने हाफ़ इंच पे अपने जितना हमने अपना ये गला तैयार करना है, अगर आप चाहें तो 1 इंच भी ले सकते हैं, बट 1 इंच जो है वो तो ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने हाफ़ इंच जो है वो इसकी चौड़ाई रखी है अपने इस नेक की, ठीक है जी। और इस तरीके से ये आपने हाफ़ इंच पे पूरा आपने यहाँ तक टिक लगा लेना है, ठीक है जी। अभी आपने छोड़ लेना है और यहाँ से अब आप इसको पूरी एक लाइन ड्रॉ करके इसकी जो है वो एक शेप दे देंगे। इस तरीके से आपने इसको यहाँ से सीधा-सा डॉट से ये है कि आप जो है इसको आसानी से जो है वो बग़ैर यानी कि टेढ़ी हुई हुई लाइन आराम से बन जाएगी। तो अब हमने जो है ये तकरीबन 2 लाइन जो है वो हमने लिए होंगे। इस तरीके से आपने एक सीधी-सी लाइन ड्रॉ करनी है 9.5 इंच तक, ठीक है। अब हाफ़ इंच के हिसाब से हमने यहाँ पर भी डॉट लगा लेना है। इस तरीके से हमने हाफ़ इंच पे इस तरीके से डॉट लगाते जाना है और ये हमने पूरे नीचे तक ले आना है। इस तरीके से अब हमने इसको पूरा सीधा लाइन खींच लेनी है इसकी, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको इस तरीके से सीधे ले जाना है, ठीक है। ये हो गया है तकरीबन हमारे नेक का आधा हिस्सा कंप्लीट। अब हमने 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है, ठीक है। फिर हमने 1 इंच पे एक निशान लगाया है, फिर हमने बीच में हाफ़ इंच पे एक निशान लगाया है, ठीक है। जो हमने हाफ़ इंच का निशान लगाया है वहीं से हम जो है इसकी जो ये कट वर्क है इसकी हम शेप देंगे इस तरीके से कुछ पत्ती स्टाइल में। इस तरीके से हमने इसको शेप दे देना है। इसी तरीके से हमने हाफ़ इंच पे एक और टिक लगाना है और वहाँ से भी हमने इतना गैप हमने देते हुए इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है जी। अब ये जो सेंटर पे हमारा एक हाफ़ इंच का टिक है, इसको हमने सीधी लाइन ले लेना है यहीं से। इस तरीके से हमने एक सीधी सी लाइन लेनी है और यहाँ से भी हमने इसी तरीके से ये कट वर्क जो है वो शेप दे देना है इस तरीके से इसको, ठीक है। ये फिर आपने जो हाफ़ इंच पे जो निशान लगाए थे इस पे हमने इस तरीके से पूरी एक लाइन से ड्रॉ कर लेनी है और ये इसके किनारे हमने सेट कर लेना है, ठीक है जी। इस तरीके से हमने जो है इसके किनार बना लेने हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हमने पहले ये वाला जो फ्यूजिंग है ये हमने कट कर लेना है। नेक का जो हमने शेप दिया है इसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि अभी ये हमारा एक साइड जो है वही हमने ड्रॉ किया है, अब हमारा दूसरा साइड जो है वो रहता है, ठीक है। अभी हमने तकरीबन 2 लाइन्स ली थी हमने, तो इसलिए वही हमने नाप लेके यहाँ से भी एक लाइन से ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से, ताकि हमारी जो सेंटर की लाइन है ये बिल्कुल दोनों साइडों पे बराबर हों। इस तरीके से आपने यहाँ पर भी और दूसरी साइड पे भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब हमने ये जो हमने अपने गले की जो चौड़ाई रखी है वो तकरीबन हाफ़ इंच रखी है, ठीक है। वही हाफ़ इंच जो है हमने इस तरीके से डॉट हमने बना लेने हैं और इसको हमने सीधा इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हमने अपनी ये जो है देख सकते हैं आप दोनों लाइनें हमने हाफ़ इंच पे अपनी रेडी की हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 1 इंच पे हमने टिक लगाया है और उसी तरीके से हमने ये अपने कटवर्क बना लेने हैं। वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा, आपको इसकी कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हमने कितने-कितने पॉइंट लिए हैं।
और इस तरीके से हमने ये शेप दे देना है और फिर उसी तरीके से हमने इसकी ये साइड की लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है जी, इस तरीके से ये हमारा हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है जी, अब एक जो है वो हमने ऊपर रखा है, एक हमने नीचे रखा है। ठीक है, अब हमने करना ये है कि जो है, क्योंकि एक साइड हमने अपनी बनाई हुई थी, अब हमने पट्टी को डबल किया था और डबल करके हमने जो है वो सिर्फ गले का एक साइड ही कट किया है। ठीक है, गले का सिर्फ एक साइड ही इसलिए कट किया है ताकि आपने दूसरी साइड पे निशान तो नहीं लगाया था, तो इसलिए जो है वो निशान का मसला ना हो। और इस तरीके से फिर आपने प्रेस बुकरम को खोल के पूरी इसकी जो हमने कटवर्क किए हुए हैं, ड्रॉ किए हुए हैं, उस पर हमने सिंपल से कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आपने पूरे गले की कटिंग कर लेनी है। अब ये जो पत्तियां हैं, इसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको हमने इस तरीके से हटा लेना है, इस तरीके से। ठीक है जी, और इसी तरीके से आपने इसको इसका शेप देख लेना है कि अगर सही आ रहा है तो ठीक है, वरना आप इसको खोल के बाकी जो एक्स्ट्रा वो है प्रेस बुकरम उसको भी कट कर लीजिएगा। इस तरीके से हमने देख सकते हैं, ये हमने इसी तरीके से दोनों साइडें कटिंग कर लेनी है। ठीक है जी, ये हो गया है हमारे गले की तकरीबन पूरी कटिंग। अब ये बीच की पट्टी जो रहती है, बस ये कटिंग रह गई है। तो इस पे हमने इस तरीके से पहले एक लाइन से ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमें पता हो कि हमने कहाँ तक इसको कट करना है। अब यहाँ से हमने छोटा सा टिक लगा के और इस लाइन को बिल्कुल सीधे सीधे ले जाना है यहाँ तक, और फिर यहाँ से हमने इसको हटा लेना है। ठीक है, ये हो गई है हमारे नेक की कटिंग हो गई है हमारी। ठीक है, अब हमने इसको अपने फैब्रिक पे रख कर और इसको हमने प्रेस कर लेना है। अब जो हमारा काम है वो सारा काम हमारा प्रेस का ही है। इस तरीके से आप जो है ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा दीजिएगा और हमने इस तरीके से सारी एक्स्ट्रा जो है वो हमारा फैब्रिक कट कर लिया था और इस तरीके से हमने कटिंग के निशान लगा लिए थे। अब ये जो बीच का कपड़ा है उसको हमने पूरा कट नहीं करना, बस हमने इतना करना है कि हमने इसको मोड़ना है। तो आपने कॉर्नर इस पे कट लगा लेना है। इस तरीके से जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पर हमने छोटे से टिक लगा लेना है। ठीक है, अब हमने ग्लू लेनी है, उससे अब जो है वो पूरे इस नेक को जो है वो इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। इस तरीके से हमने सेट करके इसको प्रेस कर लेना है। ठीक है जी, ये हो गया है हमारा आधा प्रोसेस। ठीक है, अब जो हमारा सबसे मेन चीज़ जो हमने करनी है वो ये है कि हमने ये सेंटर लेस जो है वो हमने बीच में लगानी है। तो पहले आप इस पे फैब्रिक ग्लू लगाइएगा, उसके बाद जो है इसको प्रेस कर लीजिएगा, बहुत ही इजीली ये लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सेट करते जाना है और ये ध्यान रखिएगा कि आपकी सेंटर जो लेस है वो आपने बिल्कुल, यानी कि आपने जो कट किया था कपड़ा वो हमने 2 लाइंस की थी। तो इससे जो है तकरीबन हमारा यानी कि जो हमारी लेस है सेंटर लेस, उसके हिसाब से ही हमने इसकी कटिंग की थी। ठीक है, तो ये सेंटर लेस लगाने के बाद हमारे पास ये चौड़ी लेसें थी, तो उसको हमने ये पत्तियों पर यूज़ किया है। इस तरीके से आपके पास जो भी लेसेस हों या पीसेस हों तो वो आप इस तरीके से इस इन कट वर्क पे लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इस पे ऑर्गेन्जा भी लगा सकते हैं। फिर बाद में जो है वो हमने जो साइड लेस होती है वो हमने इस तरीके से इसको प्रेस कर लेना है। सेट करने के बाद हो सकता है मेरे समझाने का तरीका नहीं समझ आ रहा हो, तो बाकी जो है वो आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने किया है। तो बिल्कुल यही सिंपल यही तरीका है, इसी तरीके से ये गला बहुत ही आसानी के साथ पूरा सेट हो जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ सेट होगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा इन है आजकल और लोग इसे पसंद कर रहे हैं और जो है वो हर कोई इसको यानी कि ट्राई कर रहा है। तो अगर मेरी आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे थम्स अप ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं मज़ीद अच्छी सी वीडियो के साथ। इसका पूरा जो आगे का प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये इतने ही प्रोसेस में मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सिर्फ गले की ही दिखाऊं। अल्लाह हाफ़िज़।